दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि लास्ट के हमने वीडियो में देखा था कि रोल बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे डॉट नेट कोर में इम्प्लीमेंट होता है एंड क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे डॉट नेट कोर में इम्प्लीमेंट होता है विथ पॉलिसी हमने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन देखेंगे। इसको भी हम पॉलिसी के साथ ही इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन क्यों इम्प्लीमेंट होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एजेंडा के तौर पे लिख दिया है कि जब हम रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। तो पहले तो हमें ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट डिफाइन करना होता है। इसके बाद हम ऑथराइजेशन हैंडलर क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो हम पॉलिसी बनाएंगे उसको पॉलिसी को हम रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो हम हमारा है कि हम अप्लाई करेंगे उस पॉलिसी को अपने कंट्रोलर और एक्शंस पे, जिसके थ्रू हम उसको डिफाइन कर वो एक्सेस कर पाए। तो देखिए, रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन क्यों इम्प्लीमेंट होता है। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे पास क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन है, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन है, तो रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन की क्या जरूरत पड़ गई। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन इसलिए होता है क्योंकि आपको जब आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सिनारियो मिलेंगे, आपको फेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको कस्टम लॉजिक लिखना होगा ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो आप कॉम्प्लेक्स जैसे कस्टम लॉजिक जो अपना लॉजिक लिखेंगे, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उस लॉजिक के बेस्ड पे ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट में डेमो करते दिखाते हैं मैं आपको कि इसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और इस विजुअल स्टूडियो में जो हमने लास्ट के जो जिसमें हम रोल बेस्ड ऑथराइजेशन एंड क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट किया था, उसी वाले प्रोजेक्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए देखिए रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि डिफाइन ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट। हमें क्या करना है, डिफाइन ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट करना है। तो पहले हम ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इसमें हम जो रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हम कुछ सिनारियो बनाएंगे। तो हमारा जो सिनारियो है कि मान लीजिए कि जैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन जो अभी हमने डेमो एप्लीकेशन बनाया है, इसमें हम प्रोडक्ट बेस्ड हमारा इसमें एक दो एपीआई है जिसमें हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और एक प्रोडक्ट को हम गेट करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके रियल प्रोजेक्ट में जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सिनारियो आते हैं जहाँ पे आपको कुछ कस्टम लॉजिक्स लिखने की जरूरत पड़ेगी ऑथराइजेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो डेमो है, मैं इसमें चाहता हूँ कि जो ऐड प्रोडक्ट है उसमें जो है डिपार्टमेंट जो है, यूजर तो एडमिन हो। सिनारियो है कि यूजर तो एडमिन हो, लेकिन जो वो किस डिपार्टमेंट का हो, तो मैं मान लेता हूँ कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का है एडमिन, वही सिर्फ प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। ठीक है। अगर वो किसी और डिपार्टमेंट का है तो एडमिन, तो वो इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसमें वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करे। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रॉनिक का करे, कोई और डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो तो इलेक्ट्रिकल्स वो अलग करे। तो इस तरह का हम अलग अलग डिपार्टमेंट का चाहते हैं कि वो अपना अपना प्रोडक्ट ऐड करे। इस तरह का हम ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना एक अलग से एक रिक्वायरमेंट जनरेट करेंगे, रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बेस पे हम ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स है कि डिफाइन ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट को कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर में मैं इसको कर देता हूँ रिक्वायरमेंट ऑथराइजेशन। ठीक है। अब इसमें हम एक रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं, एक क्लास जनरेट करते हैं। इस क्लास का मैं नाम रखता हूं डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट डॉट सी एस।
अब जब हमें चूंकि रिक्वायरमेंट जनरेट करना है, रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है, तो इसको हम इनहेरिट करते हैं आई ऑथोराइजेशन रिक्वायरमेंट। आई ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट से हम इसको इनहेरिट करेंगे। तो पहले इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो इसको हम आई ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट हमने कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, प्रोप स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट डिफाइन कर देता हूँ। डिपार्टमेंट ये प्राइवेट है, तो इसको मैं प्राइवेट रखता हूँ। नहीं, इसको चूंकि हमें बाहर से एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको पब्लिक ही रखना पड़ेगा। तो इसको पब्लिक मैं रख लेता हूँ, और इस पब को हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको उस इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ctr हम करके इसको कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट में हमने क्या किया कि एक नॉर्मल सा हमने क्लास बनाया जो कि डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने इनहेरिट किया है आई ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट से। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमने बनाया कस्टम अपना डिपार्टमेंट, और इसमें हमने दे दिया डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको एक डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन क्रिएट कर लिया। अब दूसरा स्टेप्स आता है हमारा क्या कि क्रिएट ऑथराइजेशन हैंडलर। तो चलिए एक ऑथराइजेशन हैंडलर करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐड, एक क्लास नॉर्मल क्लास ही यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड, इसको नाम रखते हैं डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन हैंडलर। ये भी एक नॉर्मल क्लास है, इस क्लास को हमने ऐड किया। अब इस क्लास को हम क्या करेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट हमने जनरेट किया है, इस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको इनहेरिट करेंगे ऑथराइजेशन हैंडलर से, जेसन हैंडलर, ऑथराइजेशन हैंडलर। और इसके अंदर हम चूंकि ये टी रिक्वायरमेंट, आपने जो रिक्वायरमेंट जनरेट किया है उसको इसके अंदर आप पास करेंगे एज ए, क्योंकि ये जेनरिक है। तो इसके अंदर टी रिक्वायरमेंट है। टी रिक्वायरमेंट में क्या कहता है कि द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट टू हैंडल, आप किस टाइप का रिक्वायरमेंट आपको हैंडल करना है उस ऑथराइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना ऑथराइजेशन हैंडलर इसमें पास करेंगे। तो डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया। अब इसको हमने चूंकि ओवरराइड है, तो इसको हमें फिक्स फॉर्मेट करके और इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको पोटेंशियल हमने फिक्स कर दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया। जैसे इसके अंदर एक मेथड होता है ओवरराइड मेथड, हैंडल रिक्वायरमेंट एसिंक। तो इसके अंदर जैसे देखिए कि कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपका, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका सारे वो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर के सारे क्लेम्स वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सारे क्लेम्स और जो हमें रोल चाहिए वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं, हम अपना रोल निकालते हैं। तो वेर रोल इक्वल टू हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर, क्योंकि यूजर में सारे होता है, डॉट फाइंड फर्स्ट। अब इस फर्स्ट में हम करेंगे सी डॉट टाइप, टाइप में चेक करेंगे कि क्लेम टाइप, क्लेम टाइप्स डॉट रोल। तो इसमें हम रोल क्लेम निकाल लिए, और दूसरा हमारा डिपार्टमेंट क्लेम होगा उसमें, उसके अंदर डिपार्टमेंट क्लेम। यहाँ भी हम इसको कर देते हैं रोल क्लेम। अब डिपार्टमेंट क्लेम में हम क्या करेंगे, यहाँ भी निकालेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर डॉट फाइंड फर्स्ट, इसके अंदर सी डॉट टाइप इक्वल इक्वल टू, इसमें हम कर देंगे डिपार्टमेंट। ये हमारा एक अलग क्लेम है डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने रोल क्लेम निकाल लिया, डिपार्टमेंट क्लेम कंटेक्स्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ रोल क्लेम इक्वल इज नल है, यहाँ पे हम कर लिए इज नल, या डिपार्टमेंट क्लेम भी इज नल है, तो क्या करे कि यहाँ से डायरेक्ट इसको टास्क को कंप्लीट कर दे, टास्क डॉट कंप्लीट टास्क। हमने टास्क को कंप्लीट कर दिया और इसको यहीं से हमने रिटर्न करा दिया। अगर दोनों नल नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर दोनों नल नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे इफ रोल क्लेम डॉट वैल्यू। अब वैल्यू में हमने चेक किया कि हमें क्या करना है, पहला कि वो जो यूजर्स है जो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है वो एडमिन टाइप का हो,
ठीक है। एंड साथ में क्या हो, वो जो डिपार्टमेंट क्लेम जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट क्लेम है, उसकी जो वैल्यू हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ट्रॉनिक्स मतलब वो डिपार्टमेंट जो हो वो किस डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स डिपार्टमेंट का हो। अगर ये है तो हमें क्या करना है, रिटर्न, हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सक्सीडेड, और सक्सीडेड के अंदर हम अपना रिक्वायरमेंट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है, ए हमें एरर दे रहा है, कैन कॉन्टेक्ट वॉइड टू सिस्टम डॉट। तो यहाँ पे जो टास्क है ओवरराइड जो है, चूंकि वॉइड है तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ रिटर्न नहीं करा रहे, यहाँ पे हम इसको सक्सीड करा दे रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे टास्क डॉट कंप्लीट टास्क, यहाँ भी हम इसको रिटर्न करा देते हैं। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक हैंडलर हो गया, जो रिक्वायरमेंट ऑथराइजेशन का एक हैंडलर है जिसको हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया, और इसके अंदर हम अपना कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिए। तो इस तरह का जब आपको कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करके ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करना होगा तो उस केस में आप रिक्वायरमेंट ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम किया कि क्लेम निकाला, डिपार्टमेंट क्लेम निकाला, और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। इसको हमने यहाँ पे लॉजिक चेक कर लिया कि अगर रोल दो क्लेम्स भी ब्लैंक नल है और डिपार्टमेंट क्लेम भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो सीधा सीधा टास्क को कंप्लीट करके वहीं से रिटर्न कर दो। और नहीं तो इसको सक्सीड तब करो उसको जब वो दोनों चीज़ें हमें मिल जाए कि वो रोल जो है वो एडमिन टाइप का है और डिपार्टमेंट जो क्लेम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का है। अब तीसरा हमारा स्टेप्स आता है। अब तीसरा स्टेप्स हमारा क्या है कि रजिस्टर पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को हम रजिस्टर करेंगे। तो चलिए इस पॉलिसी को हम रजिस्टर करते हैं। तो चलते हैं हम प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास में, और इस पॉलिसी को हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। जैसे सारे पॉलिसी हमने रजिस्टर कर रखा है, यहीं पे हम करते हैं ऑप्शन डॉट ऐड पॉलिसी, और इस पॉलिसी के अंदर हम अपना पॉलिसी का नाम देंगे। तो हमारा पॉलिसी क्या है, मान लीजिए कि हमने पॉलिसी का कर दिया रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन डॉट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे होता है रिक्वायरमेंट्स डॉट ऐड। अब इसके अंदर आप मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हमारा पहला हमने हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमने कौन सा रिक्वायरमेंट ऐड, तो हमारा है रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो इस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट को हमने कॉपी कर लिया, और इस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट को हमने यहाँ पे अपने रजिस्टर कर देंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो ये, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमें क्या पास करना है, डिपार्टमेंट पास करना है। और डिपार्टमेंट हमें इसके किसके लिए हमने बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना रहे हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जैसे हमने डिपार्टमेंट क्लेम डॉट वैल्यू जो हमने किया है, इसके जगह यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्ट ना लिख के यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायरमेंट डॉट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट से हमने इसको मैच कर लिया। अब चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पास कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया कि पॉलिसी हमारा ऐड हो गया। और साथ में साथ इस पॉलिसी का जो हमने बनाया है, जो सर्विसेज हमने बनाई है, उसको भी यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलटन। अब ये सिंगलटन किस टाइप का है, तो आई ऑथोराइजेशन रिक्वायरमेंट, आई ऑथोराइजेशन रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट का हमारा डेटा क्या है, तो हमारा डेटा है डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो इस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट को हमने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, और इसको यहाँ पे एज ए सिंगलटन उसको हमने ऐड कर लिया। और साथ में साथ हम हैंडलर को भी यहाँ पे कर लेंगे रजिस्टर, सेम उसी टाइप का। तो ऐड सिंगलटन आई ऑथराइजेशन हैंडलर, आई ऑथोराइजेशन हैंडलर, इसमें ऑथराइजेशन हैंडलर भी आएगा हमारा, ये है आई ऑथराइजेशन हैंडलर। और यहाँ पे इसका कौन सा हमारा है इम्प्लीमेंटेशन, तो डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन हैंडलर है। तो ये दोनों सर्विसेज जो हैं, जो हमने कस्टम सर्विसेज बनाई है, उसको यहाँ पे हम ऐड कर लिए, रजिस्टर कर लिए। अब चलते हैं हम इस पॉलिसी को यूज करते हैं, और यूज करके अब इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने ऑथ कंट्रोलर्स में। तो चलते हैं हम अपना ऑथ कंट्रोलर,
और ऑथ कंट्रोलर के अंदर ऐड प्रोडक्ट जो हमारा पॉलिसी है, अब यहाँ पे इस पॉलिसी में हम कर देते हैं रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इफ पॉलिसी। अब दो चीज़ें मुझे और भी करनी पड़ेगी, तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं कि जब हम यूजर रजिस्टर करते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मॉडल में, तो इस है तो हमारा एक ए है और एक यूजर्स है। तो यूजर्स मॉडल को हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम डिफाइन कर चेंज कर देते हैं इसका, कि पासवर्ड तो है, रोल है, और साथ में एक डिपार्टमेंट में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, और इसको कर देते हैं हम गेट सेट, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। अब पहले तो हमने यूजर कोड कर लिया, अब जब हमारा जहाँ पे टोकन जनरेट होता है उसके क्लेम्स में, यहाँ पे चूंकि हम क्लेम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लेम्स में हम एक और क्लेम ऐड कर देते हैं, न्यू क्लेम टाइप, क्योंकि यहीं पे सारा यूजर्स का इन्फॉर्मेशन होता है। तो क्लेम टाइप चूंकि डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हमने कस्टम अपना वो डाल देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्लेम टाइप हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमने यहाँ पे अपना जो हम है यहाँ पे हम क्लेम्स टाइप डाल दिए और प्लस इसका हमने वैल्यू डाल दिया, तो यूजर डिटेल्स डॉट डिपार्टमेंट। तो चलिए यहाँ पे हमने रजिस्टर कर लिया, क्लेम्स भी हमने रजिस्टर कर दिए कि जो भी यूजर रजिस्टर लॉगिन करेगा उसका क्लेम्स यहाँ पे डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग उसका डिपार्टमेंट सेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका रोल सेट हो जाएगा, ईमेल सेट, आइडेंटिफायर सेट हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लॉगिन करते हैं और रजिस्टर करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये जो हमारा ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट अब कौन कर सकता है, जो इस पॉलिसी को फुलफिल करेगा। इस पॉलिसी के अंदर हमारा क्या है कि वो जो यूजर्स होगा वो एडमिन टाइप का होगा, मतलब उसका रोल एडमिन होगा, और साथ में साथ वो जो उसका डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट जो हम रिक्वायरमेंट से पास कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट्स हम क्या पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर करते टाइम हमने डिपार्टमेंट क्या डाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो जो एडमिन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का एडमिन होना चाहिए, तभी वो ऐड को कर सकता है प्रोडक्ट को, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तो चलिए हम अपना एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है उस तरह का पॉलिसी की नहीं, रिक्वायरमेंट बेस्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कुछ एरर आ रहा है, सम सर्विस आर नॉट एबल टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो आई ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट का है। तो चूंकि ये हम ऑलरेडी इसका इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन हैंडल के अंदर कर चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है रजिस्टर करने की, सिर्फ हैंडलर को आपको रजिस्टर करना है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं, और रन करके देखते हैं। तो अब हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो चलिए इसको पोस्टमैन पे हिट करते हैं और देखते हैं। तो पहले यूजर्स के अंदर जाएंगे, अब यूजर्स को हम पहले रजिस्टर करेंगे, तो यूजर रोल तो एडमिन है, साथ में एक इसमें हमने एक और फील्ड ऐड किया है डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलते हैं हम ऑथ कंट्रोलर, यूजर्स पे चलते हैं, यूजर मॉडल के अंदर हमने चूंकि वो प्रॉपर्टी को ऐड किया है, तो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ डिपार्टमेंट को, स्मॉल में ही कर लेते हैं, और इसको मैं करता हूँ सेम डिपार्टमेंट में लेता हूँ जो हम जिसे हमें चेक करना है, फिर मैं इसको डिफरेंट भी करके दिखाऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट मैंने ले लिया और यहाँ पे डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस यूज़र को रजिस्टर करता हूँ, तो ये बोल रहा है कुछ 7023 है, क्योंकि अभी 70 पोर्ट पे रन कर रहा है, अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे रन कर रहा है, 7000 पे रन कर रहा है, तो इस पोर्ट को हमें 7000 करना पड़ेगा। तो मैं इसको 7000 कर लेता हूँ और सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को। तो जो रिक्वेस्ट हमने सेंड किया, तो सेंड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यूजर हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब चलते हैं इसको, हम चलते हैं अब यहाँ पे हम उससे यूजर्स को लॉग इन करेंगे, तो इसको भी हम कर लेते हैं 7000, और बॉडी में हम हमारा सुशील 10 यही है, तो अब इसको हम सेंड करते हैं। तो सेंड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन हमें मिल चुका है, तो इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ JWT टोकन पे, JWT टोकन कि इसके अंदर क्या क्लेम्स वगैरह सेट हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको डिकोड करके दिखाता हूँ अब अभी आपको। तो चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको
कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें रोल आ चुका है एडमिन और डिपार्टमेंट आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मीन्स कि ये जो यूजर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है। तो अब ये जो हमारा टोकन्स है, इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, चूंकि टोकन अभी 1 मिनट के लिए वैलिड है। इस टोकन को कॉपी करके अब मैं चलता हूँ ऐड प्रोडक्ट पे और ऑथराइजेशन के अंदर मैं टोकन को ऐड करता हूँ, सेंड करता हूँ इसको। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हमारा रजिस्टर हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का यूजर इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकता है। अब मैं चलता हूँ इसका डिपार्टमेंट, एक अलग से यूजर रजिस्टर करता हूँ, मैं यूजर 2 कर देता हूँ और एडमिन ही है, बट उसका वो कोई और डिपार्टमेंट का है, जैसे वो एडमिन डिपार्टमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट का है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट का है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब ये भी यूजर रजिस्टर हो चुका है। अब मैं यूजर 2 से लॉग इन करता हूँ यहाँ पे। अब यूजर 2, अब इससे जब यूजर लॉग इन करेगा तो उसको भी टोकन मिलेगा। अब इस टोकन को मैं डिकोड करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या हमारा डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट सेट हुआ है। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे, इसको डिकोड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका डिपार्टमेंट जो सेट हो चुका है वो एडमिनिस्ट्रेटर सेट हो चुका है। अब जब यूजर इस टोकन के थ्रू, जब ये यूजर इस प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे ही करेगा देखिए आप यहाँ पे 403 आ गया, मतलब एक्सेस टू द रिसोर्स इज प्रोहिबिटेड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है तो वो एडमिन, बट डिपार्टमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस केस में वो उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, मीन्स कि प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं ऐड कर पा रहा? क्योंकि जो हमने कस्टम रिक्वायरमेंट के थ्रू, जो हमने पॉलिसी में जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है इम्प्लीमेंटेशन, उस हैंडलर के अंदर हमने चेक कर रखा है कि जो वो यूजर है वो एडमिन टाइप का हो और साथ में साथ उसका डिपार्टमेंट जो हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का डिपार्टमेंट हो। ये डिपार्टमेंट कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है? हम यहाँ प्रोग्राम डॉट सी ए से पास कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का डिपार्टमेंट हो उसका। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि अगर आपके मन में आ रहा हो कि एडमिनिस्ट्रेटर से क्या होगा, तो जी हाँ अवश्य होगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, एडमिनी TMINISTRATOR। अगर आप अपने रियल प्रोजेक्ट में अगर इस तरह का कोई ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई इशू आ रहा हो या आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दे सकूँ। आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए ऐसे अभी मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। अब मैं चलता हूँ इसको दोबारा से यूजर्स को करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ही है डिपार्टमेंट। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब क्या होगा कि इस केस में अब एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर एबल होगा उसको प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। तो अब मैं इसको टोकन कर देता हूँ। अब इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस टोकन को मैं डिकोड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर ही सेट है। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर सेट है। अब चलते हैं इससे प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं इस टोकन के थ्रू। अब सेंड करते हैं। तो अब देखिए अब एडमिनिस्ट्रेटर भी इस प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वाला जो यूजर है वो नहीं कर पाएगा अब इसको। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं। हमने सॉरी, हमें 1 से करना चाहिए था यूजर, तो हमने सेंड किया यूजर्स। अब 1 वाले यूजर से हम टोकन जनरेट करते हैं। 1 किया हमने चेंज, यहाँ पे हमने टोकन जनरेट हुआ हमारा। अब इस टोकन से हम रजिस्टर करते हैं इसको। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इस टोकन से प्रोडक्ट को हम रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हमें नहीं करने देगा क्योंकि हमने सेट कर रखा है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको कर सकता है। तब यहाँ देखें के इशू आ गया। तो इस तरह के कस्टम जो रिक्वायरमेंट होते हैं ऑथराइजेशन के लिए कि हम अपने कस्टम लॉजिक, यहाँ पे अपने लॉजिक कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करके अगर ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आप ऑथराइजेशन हैंडलर और रिक्वायरमेंट का यूज करके अपना ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही होता है रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे राउटिंग के बारे में कि राउटिंग मिडिलवेयर क्या होता है, तो उस पे हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि राउटिंग मिडिलवेयर क्या होता है डॉट नेट कोर में, और डॉट नेट कोर में राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट होता है।
अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि राउटिंग मिडिलवेयर कैसे काम करता है, कैसे डॉट नेट कोर में राउटिंग इम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।